बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम खबरों के साथ एक दफा फिर अडयाला जेल के बाहर हुकूमत और पुलिस की फसादियत, खवातीन, मासूम बच्चे, बुजुर्गों, अरकान असम्बली पर बदतरीन तशद्दुद और बानी पीटीआई इमरान खान से आखिरी मुलाकात जो 2 दिसंबर से थी, उसकी बहनों को, उसके अरकान असम्बली को मुलाकात नहीं कराने दी गई। सख्त ठठरती सर्दी में अडयाला जेल को नो गो एरिया बना दिया गया, जगह जगह रुकावटें, लेकिन अवाम को सलाम, जिन्होंने कच्चे रास्तों से, टूटे रास्तों से गिरते गिराते हुए पहुंच गए, और पुलिस का वहशियाना रवैया जिस पर रात गए अलीमा और दीगर लोग बगैर अपने कानूनी हक लिए मुलाकात करके चले गई। इस मौके पर इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि 8 फरवरी को खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भी रैली में होंगे और मैं रैली में जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने बच्चों से भी पूछा। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान के लिए अच्छी खबर, आज तवक्को की जा रही है कि इमरान खान के नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई को इम्कान है कि स्पीकर उनकी नामजदगी का ऐलान कर देंगे। फिर उसके बाद 4 भड़ों में मुलाकात होगी। दूसरी तरफ नाजरीन, गुज़श्ता रोज किसान भी मुश्किल और दुश्वार रास्तों से होते हुए अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। नाजरीन, हुकूमत ने फिर वादा खिलाफी की, लास्ट मंगल को कहा था। दूसरी तरफ नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि अगर आपने हम पर हमला किया, एक तरफ ईरान की हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ उससे बड़ी तादाद में उनके हक में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अब ईरान ने कहा है कि अमेरिका अपने आप को क्या समझता है, कभी वेनेजुएला पर प्रेसिडेंट को कब्जा करता है, कभी किस मुल्क को धमकियां देता है। अगर उसने किया तो भरपूर जवाब देंगे, उसके जहां जहां अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरान ये तस्लीम करते हैं अपनी निजी महफिलों में कि पिछले 3.25 साल से हमने जुल्म का कोई ऐसा रास्ता नहीं जो छोड़ दिया हो, लेकिन आज भी बयानियां, पाकिस्तान हो, ओवरसीयर्स पाकिस्तानी हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो, सऊदी अरब हो, इमरान खान का है, उसे काउंटर करने के लिए हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं। हुकूमत की माशी बदहाली, सियासी अदम इस्तेकाम, अदालतों को बेतौकीरी, हुकूमत की रसवाई के माथे पर दाग बन के चमक रही है। हुक्मरान ये तस्लीम है कि गुज़श्ता अरसे से ही अडयाला जेल में बंद इमरान खान का एक बयानिया हुकूमत की अरबों रुपए की इख्तियारात को दफन कर देता है, और अवाम इमरान खान के साथ जुड़ती जा रही है। इसमें मौजूदा हुक्मरानों के खानदान वाले भी इसी बात का दावा करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने, आप याद होगा, चंद रोज कबल वेनेजुएला में हमला किया, ड्रग का इल्जाम लगाया, लेकिन आयल पर ड्रग बहाना था, आयल निशाना था। अब अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं कि ये दुनिया में अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है अमेरिकन सदर, और बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट पे तो अमेरिका हमला कह रहा है, जब अपनी आवाम उनके खिलाफ निकलती है तो अब डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी होगी। बहरहाल ईरान ने किसी भी सूरत में ना झुकने का, उन्होंने ऐसे एविडेंस इंटरनेशनल मीडिया को दिखाए हैं कि ईरान में होने वाले फसादात के पीछे अमेरिका की साजिश, रजीम चेंज है, जैसे वो दीगर मुल्कों में करता है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज रात फिर इमरान खान से बहनों की मुलाकात का दिन था। मुल्की कवानीन के मुताबिक, अदालत के हुक्म के मुताबिक, उस पर इमरान खान की बहनें शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी और दीगर कायदीन, सलमान अकरम राजा, रेहाना डार, जिसे सलाम सियालकोट की सपूत खातून ने, माए ठंडियां छावा होंगी, रेहाना डार साहबा आपको सलाम, वो पहुंचे। मासूम बच्चे भी थे,
اور اس موقع پر انہوں نے کہا قرآن پاک پڑھ رہے تھے، انہیں روکا گیا اور پولیس نے رات تقریباً 11:30 بجے ان پر حملہ کر دیا، جس پر پہلے علیمہ خان کو پکڑا گیا۔ کارکنوں نے بڑی تعداد میں پولیس کی فسادیت کا سامنا کیا، لاٹھی چارج کا سامنا کیا، اور علیمہ خان اور دیگر قائدین چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 8 فروری کو جب نکلیں گے تو حکمران اپنے ایوانوں میں محصور اپنے آپ کو قیدی محسوس کریں گے، اب عوام ہو گئے۔ ناظرین، گزشتہ روز وکلا کی بڑی تعداد تحریک انصاف کی قیادت، علیمہ عظمیٰ، ان کے پوتے پوتیاں نواسے اور کسان بڑی تعداد میں سخت دشوار راستوں سے، اگر آپ مناظر دیکھیں تو اپنے آپ کو گرتے گراتے ہوئے ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود وہاں پہنچنا، یقیناً کہ 10,000 تعداد نہیں ہو سکی، لیکن ہم صحافی تو باتیں کر دیتے ہیں، لیکن سوچے کہ کس قدر سختی کی گئی تھی۔ اڈیالہ جیل میں جانے والے تمام راستوں میں ہر ممکنہ مشکلات کھڑی کی گئی، رکاوٹیں کھڑی کی گئی، لوگوں کی تلاشی لی گئی، گاڑیاں توڑی گئی، لوگوں کو خوفزدہ کیا گیا، لیکن عوام کچھ حد تک پہنچ چکی۔ لیکن حکومت کی ہٹ درمی، کیونکہ جو آئین کو نہیں مانتے، جو عوامی مینڈیٹ کو نہیں مانتے، چوری کے مینڈیٹ سے ہونے والے نے سرکاری مشینری کو استعمال کیا اور عمران خان کی بہنوں کو نہیں ملاقات کرنے دی گئی۔ دوسری طرف اہم ذرائع کہتے ہیں کہ محمود خان چغدئی کو یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ گزشتہ روز اپوزیشن لیڈر کے لیے کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ تھی۔ محمود خان چغدئی کے علاوہ کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے، جس پر کبھی امکان ہے، کیونکہ منافقین کا کوئی حل نہیں ہوتا، کہ وہ عمران خان اور محمود خان چغدئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیں، اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں، میرا لیڈر نے محمود خان چغدئی کو مینڈیٹ دیا ہے۔ دوسری طرف سٹریٹ موومنٹ، کے پی کے میں جگہ جگہ ریلیاں، لاہور میں متحرک پی ٹی آئی، پنجاب میں متحرک پی ٹی آئی۔ پنجاب میں تو ظلم کی داستان، جتنے سر پہ بال نہیں ہیں میرے آپ کے یہاں ملک میں، اتنے سے زیادہ ظلم کی داستانیں ہیں۔ کسی کی عزت یہاں محفوظ نہیں، کاروبار محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود سہیل افریدی کا لاہور اور سندھ کا دورہ، کراچی کے دورے نے پی ٹی آئی میں ایک نئی روح پھونک دی، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان جو جیل میں بند ہے، ابھی ایک اس کا کھلاڑی آیا ہے۔ جس دن عمران خان آئے گا تو اس حکمرانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ناظرین، اب غیر جانبدار حلقے، کوئی کہتا تھا پہلے، کچھ صحافی سے سینئر صاحبان فرماتے تھے ونڈر بوائے آ رہا ہے، حکومت کو وارننگ دی گئی ہے۔ محمد مالک صاحب نے کہا کہ 5-6 مہینے کا ٹائم ہے، انہیں گھر چلتا کیا جائے گا۔ اب یہ نظام لڑکھڑا رہا ہے، اسے زبردستی روکا ہوا ہے، لیکن 25 کروڑ عوام کا بوجھ اٹھانا کسی بھی ایک سرکاری ادارے کے لیے ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی سرکار کا افسر ہو، وہ ہے تو پاکستانی، اس سے سب سے پہلے پاکستان عزیز ہے، تو وہ سمجھتے ہیں موجودہ حکمرانوں کو ساتھ لے کر آگے نہیں جایا جا سکتا۔ ناظرین، اس وہ حالات میں عمران خان کی رہائی کے علاوہ حکومت کے پاس بظاہر بادی النظر میں کوئی راستہ نہیں رہتا، کیونکہ معاشی طور پر ہم چند جہاز یقیناً دیں گے، اور اچھی بات ہے، JF تھنڈر ہم سے UAE لے، سعودی عرب لے، یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے، لیکن ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، تو انٹرنیشنل انویسٹر تو دور کی بات، پاکستان کے زیادہ دول چکے ہیں، لہذا ان کو وارننگ حکمرانوں کو دی گئی ہے، بس بھائی بس، زیادہ بات نہیں، اب آپ اپنا بندوبست کریں۔ ناظرین، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو معاشی تباہی ہے، اور پاکستان کی خارجی ناکامی دیکھیں۔ نادیہ مرزا جو ڈان میں پروگرام کرتی ہیں، بڑی اچھی جرنلسٹ ہیں، وہ کہتی ہیں سال 2026 کے پہلے چشماہی کے لیے دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹوں کی فہرست جاری، پاکستان کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والا چوتھا ملک قرار، سب سے نچلی سطح پر جمہوریت میں ہم پیچھے، عدلیہ میں ہم پیچھے، آزادی صحافت میں ہم پیچھے، پاسپورٹ کی ہماری قدر نہیں، ہمیں دبئی جیسا دوست ملک بھی اب ویزا نہیں دیتا۔ پاکستان کو عمدے پر رکھنے والا چوتھا ملک قرار، مجموعی طور پر پاکستانی پاسپورٹ کے حصے میں 98 نمبر آیا، اور اس پر 31 ممالک ویزا فری داخلہ ممکن۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکمران کے لیے اب زیادہ تر اقتدار کو طول دینا ممکن نہیں رہا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی جدوجہد تو مثالی ہے، ہر ظلم زیادتی ناانصافی کے بعد۔ ایسے میں جو حکومت کا ہمیشہ ساتھ دیتے تھے، مولانا فضل الرحمان، بظاہر بادی النظر میں
उखड़े उखड़े से नजर आते हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज मीडिया टॉक में क्या कहा, ये उन्हीं की जुबानी सुने। सबको पीटीआई सामने आएगी या नहीं आएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सामने आएगी। महमूद अजहरी को अपना अपोजिशन लीडर तैनात करना चाह रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल में उनका इख्तियार है, वो जिसको भी बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। दूसरा सर, केपी के पंजाब और सिंध में आए हैं तो उनका प्रोटोकॉल सही नहीं मिला उनको, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जो बोलिए तो सबको इख्तियार दे दिए कि अपना हक बयान कर सके। वो आपके पंजाबी में कहते हैं कि कुछ शायद लोग भी जालिम सन वो सामने बरना शौक जी 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 फरमाएं। नून लीग और पीपल पार्टी कब तक इकट्ठे रह सकेंगे? ये तो उनसे पूछने का सवाल है, बहरहाल गिरते पड़ते चल रहे हैं आपस में। जमात इस्लामी ने ऐलान कर दिया है कि हम रेफरेंडम करेंगे, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हमसे कोई राब्ता नहीं है, कुछ मालूम नहीं कि उनका क्या फलसफा है, कोई राब्ता होगा तो उसके बाद ही बात कर सकेंगे। सर, हुकूमत जो है इलेक्शन बलदियाती इलेक्शन से कतरा रही है, इस बारे में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में बलदियाती इलेक्शन आइन का तकाजा है, किसी वो तो करने ही होंगे। जो मौजूदा ला जा रहे हैं हुकूमत के, इस बारे में क्या कहते हैं? पीटीआई को सामने आने देंगे? पीटीआई सामने आएगी या नहीं आएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सामने आएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि पीपल्स पार्टी सामने आए ना आए, जमात इस्लामी हुकूमत के खिलाफ आएगी। क्या हुकूमत मौलाना को मना लेगी? कि दूसरी तरफ नाज़रीन, दूसरी तरफ जो इस वक्त मनाजर है, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये जरा गुफ्तगू सुने हमारे दोस्तों की। आज बच्चों पर भी रहम नहीं किया गया अडयाला जेल के बाहर। बच्चों को मारने के लिए इस वक्त अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। ये अल्लाह अकबर के नारे बच्चों को मारने के लिए इस वक्त लगाए जा रहे हैं। मजामत कर रही है आवाम, इस वक्त मजामत कर रही है और आवाम ने बिल्कुल सामने कर दी, मतलब पीछे नहीं हट रही। ये इस वक्त नाज़रीन कराम आवाम है, इनकी आप देख सकते हैं कि दस्ते कितने ज्यादा है और ये इस वक्त नाज़रीन कराम मनाजिर आप देख सकते हैं इस वक्त के दस्ते जो है वो तैयार इस वक्त मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, धरना खत्म होने से पहले जो जुल्म सितम का बाजार गर्म किया गया, पुलिस ने फिर यकीन दहानी करवाई कि आइंदा मुलाकात इमरान हर सूरत होगी और अलीमा हाथ चले गई। मासूम बच्चों ने जो वहां गुफ्तगू की, आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। ऐसे में गुज़श्ता रोज इसी से रिलेटेड इमरान खान की रिहाई से असल इशू तो है कि इमरान खान को हुकूमत चाहती है जेल में रहे और पाकिस्तान की 80% अवाम जिसमें पीटीआई है बशमूल, वो कहती है बाहर आए। मोहम्मद शफी जान जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात हैं गालबन, उन्होंने एक टॉक शो में बात की, उनकी जुबानी भी सुन लें। दहशतगर्दी का सवाल है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का सवाल है, तो हम ये समझते हैं और हमने डे वन से हमारा ये स्टांस है कि हम हर एक दहशतगर्दी के खिलाफ है जो पाकिस्तान की सरजमीन पे होती है। जो भी दहशतगर्द है हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। देखिए, हम चाहते ये हैं कि आपने देखा होगा कि दोहा में मुज़ाकरात हुए, इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, फिर उसके बाद इस्लामाबाद के एक बंद कमरे में मुज़ाकरात हुए। तमाम तर प्रोसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है उनके ना किसी नुमाइंदे को बुलाया गया, ना हुकूमत को एतमाद में लिया गया। हमारा तो जो मेन गिला है वो यही है कि हमें एतमाद में लिया जाए। यहाँ पे हुकूमत हमारी है, मैंडेट हमारा है, लोग हमारे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो सिविलियन शहीद हो रहे हैं या फोर्सेस के जो लोग शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे शुहदा हैं। लेकिन अफगानिस्तान से नाज़रीन, ये उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के हम सबसे ज्यादा खिलाफ हैं, लेकिन कलेक्टिव डैमेज नहीं होना चाहिए, हमें एतमाद में लेना चाहिए। और उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा खाली पीटीआई नहीं, मुस्लिम लीग सारी पार्लिमानी जमातों ने कहा था कि इस पे लूप पे लिया जाए। नाज़रीन, ये वो हकायक हैं कि गुज़श्ता रात भी जुल्म की दास्तां तवील थी, बहुत ज्यादा थी। अलीमा खां पर जो मजालिम किए गए, लोगों पर जो मजालिम किए गए, मादी में तो इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस मौके पर शाहिद खटक ने एक अलीमा खां के अहम ऐलान है कि वर्कर्स ने उन्होंने लाठीचार्ज करके पीछे धकेल दिया, लेकिन हम यहीं रहेंगे। लेकिन बिला आखिर उन्होंने कहा कि हम अपने पाकिस्तानियों का खून बहते हुए नहीं देख सकते। मुख्तलिफ मनाजर आपने देखे होंगे धरने में जारी। पीपल्स पीटीआई की सीनियर क्यादत महमूदा अजहरी और दीगर क्यादत ने यह साबित कर दिया कि हुकूमत आइन और कानून को नहीं मानती, लेकिन वो पुरअमन जदोजहद जारी रखे हुए हैं। कब तक मुलाकात नहीं कराएंगे? आखिरी इमरान खान से मुलाकात 2 दिसंबर को उनकी बहन नूरीन से कराई गई। उसके बाद किसी की मुलाकात ना कराना जुल्म से ज़रीफी है। नूरीन नाजी इमरान खान की बहन क्या कहती है इस मौके पे, ये भी सुन लीजिए ना। कराची में गाड़ियां और रावलपिंडी चक्री हर जगह बंद थी। बहरिया जो रास्ता था जो बंद किया, लेकिन देखिए लोगों की जब नियत होती है सब लोग पहुंचे और ये देख सकते हैं कि कितने लोग आ जाएंगे। अडयाला जेल को डब्बा पैल सील किया गया, फिर भी जो लोग पहुंचे उनकी हिम्मत, लेकिन तादाद इससे ज्यादा होती तो बेहतर था। मुख्तलिफ मनाजर मैंने आपको अडयाला जेल के बाहर दिखाए। नाज़रीन, अब तो ये समझ आ जानी चाहिए कि इन हुक्मरानों को अब सोचना होगा कि मुल्क में जबर और जुल्म से
लोग नहीं मान रहे, इन्हें रास्ता दे। मासूम बच्चा ने एक तकरीर की जिसकी उम्र गालबन 8-10 साल या 12 साल होगी। उसने आज़ादी लगाई, गो कि हम आज़ाद तो नहीं हुए, 78 सालों में किसी ना किसी तरह हमें कैद ही रखा गया। एक मासूम बच्चा और पीछे इमरान खान की बहनें और पीटीए की क़यादत क्या नारे लगा रहा है। वो कह रहे हैं कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। नाज़रीन, इस मौके पर शाहिद खटक पार्लिमानी लीडर है, दलेर आदमी है, मैं हुक्मरानों से गुजारिश करता हूं वो भी करे। उन्होंने कहा जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है, ये कुरान पाक में भी है, जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। शाहिद खटक ने क्या गुफ्तगू की, धरने मुलतवी होने से पहले उनकी जुबान। इन्होंने पानी फेंका, उनको गिराया, एक दिन नूरी ने उसका खाना को इधर मेरे सामने गिराया, मुझे गिराया, हमारे दीगर कारकुनान को गिराया, उनके ऊपर पानी से आलूदा पानी छोड़ते हैं, गंदा होता है। और ये जुल्म जब हद से बढ़ जाए ना। नाज़रीन, उन्होंने कहा जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। और दूसरी तरफ शाहिद खटक ने कहा जालिम की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो बुज़दिल होता है। यकीनन जो कमजोर आदमी निहत्ते लोगों को हजारों की तादाद में शेलिंग करे, लाठी चार्ज करे, चार दीवारी का माल करे, बुज़दिल ही होता है। बहादुर आदमी तो दूसरों की बहन बेटियां बहुओं का एहतराम करता है। हमारा माशरा खवातीन को एहतराम देता है। शाहिद खटक ने कहा कि जालिम बुज़दिल होता है। क्या कहा सुनो। बेसिकली तो ये बुखलाहट का शिकार है, डरपोक है, डरते हैं। जालिम इंसान जो होता है वो डरता बहुत है, तो ये जालिम है और ये डर रहे हैं इस वक्त। और दूसरी बात ये कि एक नाके जिधर लगाए, ये जहाँ पे करे, देखिए कौन पहुंच गई है। और यहाँ पे तो हमने कोई ऐसी वो यहाँ पे हमने जलसे जुलूस नहीं करना, यहाँ पे हम अपने लीडर का सुरक्षा खिला पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बताना चाहिए मीडिया को, तकरीबन 7-8 माह से ज्यादा कर्जा हो गया कि उन्होंने मुलाकातों में बताना चाहिए। और हम जब भी आते हैं, जब भी बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह परमन तरीके से बैठते हैं। अगर ये मुस्लिम की बवाली होती या 2 नंबर जाले होते हैं, वो यहाँ पे आते बातें करके तो कम ना होता, यहाँ पे ये दरख्त ना होते, ये देखिए कि मशीनें सारी चुकी होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुनान शाहिद खटक और दीगर ने कहा कि देखिए हम आए हैं, इधर एक पत्ता भी मुजाहिरीन ने नहीं तोड़ा। पुरअमन हम सिर्फ अपने लीडर की खैरियत जानना चाहते हैं, उनकी सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं, हमें किसी से टकराव नहीं। इस मौके पर कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी को और नून लीग में झगड़ा चल रहा है। और इस पर एक अहम शख्सियत ने कहा, जब अता तारड़ साहब वजीर इंफॉर्मेशन है मोहतरम हुकूमत के, जब उनसे सवाल किया गया कि सर आप केपीके में नॉन कस्टम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, उनका क्या जवाब था। बड़ा जबरदस्त जवाब है मोहतरम अता तारड़ साहब जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, सुनिए उनकी जुबान। सर आपने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की बात किया तो सर मुबैना तौर पर एक जज के बेटे ने नॉन कस्टम पेड गाड़ी से जो है तो बच्चों को मार दिया वफाक में, सर उसके वाले से क्या कहेंगे। मैं देखिए मैं उस पे केस चल रहा है सर, केस तो नहीं चल रहा सर, उनको मुश्किल जज भी तैनात कर दिया सर, हो सकता है कुछ हो गया अपनी कुछ कह नहीं सकता डिटेल सर। उनकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी के बारे में मेरा माइक ना कराएगा, माइक देखिए उन्होंने कहा जी नॉन कस्टम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक जज के बेटे ने एक मासूम माँ की 2 बेटियां उजाड़ दी और उस पर उन्होंने कहा ये केस चल रहा है। क्या केस चल रहा हो तो कत्ल जायज है। नॉन कस्टम की गाड़ियों पर वजीर साहब ने क्या जवाब दिया आपने खुद सुना। अब मैं आपको एक अच्छा क्लिप सुनाता हूं कि हमारे कुछ लोगों ने कहा है कि पंजाब की एक अहम शख्सियत, नाज़रीन ऐसा लगता है कि गुज़श्ता रोज मुलाकात ना कराने का मकसद यही था कि इमरान खान का पैगाम जो एक्स पे आता है उसे रोका जाए। क्या ये रोक पाएंगे? क्या 25 करोड़ अवाम के जहन तब्दील किए जा सकते हैं? बादियुल नजर में ये नजर नहीं आता। नाज़रीन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक महमूद खान अचकज़ई वज़ीर आज़म से ऑफर की थी मगर पहले अडयाला जेल जाना चाहते हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा। तो भाई अडयाला जेल तो इस मुल्क का 80% लीडर है, उन्हें कौन मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने क्या कहा, किस जमात को डांट पड़ी। गालिबन ये पीपल्स पार्टी का कह रहे हैं, अब उन्हीं ही की जुबानी सुने। साथ हमारे दोस्त नदीम अफजल चंद हैं, डॉन का ये गालिबन प्रोग्राम है, ये सुनिए। बाद में उनके ऊपर प्रेशर जरूर आया कि भाई पंजाब में हम शीशे तोड़ रहे हैं, और सुना किसी ने बहुत बड़ी शिकायत लगाई। और शिकायत लगाई सुनने में आया है कि पंजाब की एक अहम शख्सियत, उन्होंने बड़ी रोना धोना किया, बड़ी शिकायत लगाई और उन्होंने कहा पीपीपी को शिकायत लगा सकते हैं, वो शिकायत उन्होंने उन्हीं को लगानी है जो सारा निजाम चला रहे हैं। अच्छा कि जनाब हम तो यहाँ पर ये कर रहे हैं और वहां पर देखें पीपल्स पार्टी ये किस तरीके से फैसिलिटेट कर रही है और हमें शर्मिंदा कर दिया इन्होंने।
اوور آل پیپلز پارٹی کا اچھا طرز عمل تھا، پھر بعد میں پریشر ان کے اوپر آ گیا تو تھوڑی بادل ناخواستہ انہوں نے جو کیا سو کیا، ڈرامہ کرنا ہی کرنا پڑا جی. بعد میں مولانا گوگر کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ایک اہم شخصیت نے ان کو شکایت لگائی کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، اسی لیے سافٹ کارنر ہے. دوسری طرف ناظرین یقیناً دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ دہشت گردوں پاکستان کا دشمن ہے، کسی بھی خطے میں ہو رہا ہے. دوسری طرف کے پی کے میں 13 سے تقریباً 1.5 لاکھ لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، ان کے ارینجمنٹ کیا جائے، ان کی زندگیوں کو، ان کی فیملیوں کو محفوظ کیا جائے. وادی تیرہ میں 1.5 لاکھ کی آبادی کو نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ان کے لیے الٹرنیٹ ارینجمنٹ کیا جائے. دہشت گردی پر زیرو ٹالرنس. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.